राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कर्म बंधन का कारण नहीं है। कर्म बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि कर्म तीन प्रकार के हैं: संचित कर्म, क्रियामान कर्म तथा प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म, क्रियामान कर्म तथा प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट हो जाता है। संचित कर्म ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से आत्मा शरीर से अलग है, यह ज्ञान हो जाता है। एक ज्ञानी को, एक भक्त को इस बात का एहसास हो जाता है, इस बात का अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, आत्मा शरीर से अलग है। और वह इस बात को जान जाता है कि मैं आत्मा परमात्मा का दास हूँ, और अपने आप को शरीर से अलग मानकर परमात्मा के रूप ध्यान में, उनके नाम जप में लगा रहता है, जिससे उसका संचित कर्म नष्ट हो जाता है। क्रियामान कर्म शरीर से जो किए गए कर्म हैं उनको कहा जाता है। शरीर से जब हम कोई काम करते हैं, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। यदि हम किसी का भला करते हैं, वह हमारे पुण्य कर्म की गिनती में आता है। अगर हमसे कोई बुरा काम हो जाता है तो वो पाप कर्म की श्रेणी में आता है। शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि यदि कोई भी इंसान चाहे पुण्य करे चाहे पाप करे, उसके साथ में, उसके समाज में, उसके इर्द गिर्द जो इंसान रहते हैं, वो या तो उसकी प्रशंसा करते हैं या उसकी बुराई करते हैं। यदि कोई भी इंसान उसकी प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा करने से उसके सारे पुण्य कर्म उसके अंदर चले जाते हैं, और यदि उसकी कोई बुराई करता है तो उसके सारे पाप कर्म चले जाते हैं। इस प्रकार से भक्त या ज्ञानी जब भी कोई काम करेगा, चाहे वो पुण्य करे चाहे पाप करे, उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो भी उसकी कोई प्रशंसा या बुराई करते हैं, उसको पुण्य और पाप दोनों कर्मों से आज़ाद कर देते हैं। ऐसे भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि भक्त मेरी शरणागति को आ जाए, वह केवल मेरा ही नाम जप करे, केवल मेरा ही स्मरण करे, तो मैं उसको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, उसके सारे पाप कर्मों का मैं विनाश कर दूंगा। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमारे क्रियामान कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है प्रारब्ध कर्म। पहले बना शरीर, पहले बना प्रारब्ध, फिर बना शरीर। पहले प्रारब्ध का निर्माण होता है, फिर शरीर का निर्माण होता है। इसका मतलब प्रारब्ध कर्म जब तक है तभी तक शरीर है। प्रारब्ध कर्म शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाता है। अतः प्रारब्ध कर्म तो शरीर के जीवित रहने का कारण मात्र है। इन तर्कों से सिद्ध होता है कि चाहे संचित कर्म हो, चाहे क्रियामान कर्म हो, चाहे प्रारब्ध कर्म हो, ये तीनों ही कर्म बंधन के कारण नहीं है। इसलिए भागवत धर्म के अनुसार हम कोई भी काम करें, भगवान को समर्पित कर दें। हम हर समय, हर एक क्षण भगवान के रूप ध्यान, नाम जप में व्यतीत करें, और जो भी हमारे प्रारब्ध में हमें मिले, प्रारब्ध से जो हमें मिले, हम उसी में संतुष्ट रहें। और कर्म बंधन का कारण नहीं है यह मानते हुए निष्काम भाव से भगवान के लिए, अपने परमपिता परमात्मा के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर्म करते हुए अपना और समाज का कल्याण करें। राधे कृष्ण।